बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो हाजिर हैं MTH 104 के नेक्स्ट लेक्चर के साथ। बुक का टॉपिक है सेट्स एंड लॉजिक्स। वर्चुअल यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान का ये डेफिशिएंसी कोर्स है। तो लेक्चर्स तो इसके पहले भी यूट्यूब पर पड़े हुए हैं, लेकिन वहाँ पे चीज़ों को स्किप किया गया और जो थ्योरम्स के प्रूफ हैं वो उनको छोड़ा गया है। तो ये जो सब्जेक्ट है थ्योरम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, उनके प्रूफ्स काफ़ी ज़्यादा पेपर में आते हैं। तो इस लेक्चर में इंशाल्लाह ताला हम मॉड्यूल नंबर 53, 54 और 55 इंशाल्लाह ताला इजी वे में कवर करने की कोशिश करेंगे। आपसे ये रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसको लाजमी सब्सक्राइब करें, और अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो दोस्तों में ज़रूर शेयर करें, वीडियोस को लाइक करें, और कोई मसला परेशानियाँ तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना आज का लेक्चर। इसमें हमारा सबसे पहला टॉपिक है ऑर्डिनल नंबर्स। तो आपने देखा होगा पहले हम इससे पहले जो है वो कार्डिनल नंबर्स पढ़ के आए हैं। तो ऑर्डिनल नंबर और कार्डिनल नंबर में जो बेसिक डिफरेंस है वो ये है कि जो कार्डिनल नंबर है वो हम जनरल जो सेट्स होते हैं हमारे पास, जिनको हम कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स बोलते हैं, यानी कि जो हमारे पास जो सेट्स होते हैं हम कार्डिनल नंबर्स उनके लिए डिफ़ाइन करते हैं। और जो ऑर्डिनल नंबर्स होते हैं, ऑर्डिनल नंबर्स हम वेल ऑर्डर्ड सेट्स के लिए डिफ़ाइन करते हैं। ये एक बेसिक डिफरेंस है इसमें। दूसरा ये कि जो कार्डिनल नंबर है वो काउंटिंग करता है। फॉर एग्जांपल कि अगर किसी क्लास में कोई स्टूडेंट्स हैं तो आपने उनकी काउंटिंग करनी है तो आप कार्डिनल नंबर्स इस्तेमाल करेंगे। लेकिन अगर आपने क्लास में जो स्टूडेंट्स का ऑर्डर है, यानी कि जैसे कि नाम से इससे ज़ाहिर है ऑर्डिनल नंबर, ऑर्डिनल नंबर से क्या पता चलता है कि ये किसी ऑर्डर को रिप्रेजेंट करता है। फ़र्ज़ करें कि आपने किसी क्लास में बच्चों के जो इंटेलिजेंट लेवल है उसका ऑर्डर आपने चेक करना है कि कौन सा बच्चा किस नंबर पे आ रहा है। तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ये जो सारी चीज़ें हैं ये किस में हम काउंट करेंगे, ऑर्डिनल नंबर्स के ज़रिए काउंट करेंगे। तो ये बेसिक डिफरेंस था, ये आपको पता होना चाहिए। अब हम इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं। कंसीडर अ कलेक्शन सी ऑफ वेल ऑर्डर्ड सेट्स। ठीक है, हमने क्या किया कि एक कलेक्शन क्या होती है कि जो सेट्स का सेट होता है, यानी ऐसा सेट जिसके अंदर एलिमेंट्स के तौर पर सेट्स मौजूद हों, हम उसको कलेक्शन ऑफ सेट्स बोलते हैं। ठीक है, हमने क्या किया कि एक कलेक्शन ले ली वेल ऑर्डर्ड सेट्स की। Each well-ordered set A in C is assigned a symbol in a that any two well-ordered sets A and B are assigned the symbol if and only if A and B are similar। तो देखें वहाँ पे जो हमने सेम सिंबल असाइन की थी दो सेट्स को। ठीक है, वहाँ पे जो हमने दो सेट्स को सेम सिंबल असाइन की थी वो उस वक्त की थी जब उनके दरमियान 1-to-1 कॉरस्पॉन्डेंस थी, या वो दोनों सेट्स इक्विपोटेंट थे। यहाँ पे हम क्या करेंगे कि यहाँ पे हम कलेक्शन सी से एक सेट लेंगे। ठीक है, और हम उसको कैसे जो है, अगर आपके पास दो सेट्स हैं ए और बी, तो हम उनको सेम सिंबल कैसे असाइन करेंगे, वो हम उसी वक्त असाइन करेंगे जब ए और बी दोनों क्या होंगे, सिमिलर होंगे। तो सिमिलर से यहाँ हमारा क्या मुराद है कि दोनों क्या होंगे, आइसोमॉर्फिक होंगे, दोनों एक दूसरे की कॉपी होंगे। ठीक है, अगर दो सेट्स ए और बी एक दूसरे की कॉपी हैं यानी आइसोमॉर्फिक हैं, सिमिलर हैं, तो हम क्या करेंगे, उनको सेम ऑर्डिनल नंबर, सेम जो सिंबल होगी हम उनको असाइन कर देंगे। दिस सिंबल इज कॉल्ड द ऑर्डिनल नंबर ऑफ ए। इस सिंबल को हम क्या बोलेंगे, ऑर्डिनल नंबर ऑफ ए। वी विल राइट लैम्डा इज इक्वल टू ऑर्डिनल नंबर ऑफ ए टू इंडिकेट लैम्डा इज ऑर्डिनल नंबर ऑफ ए। हम ऑर्डिनल नंबर ऑफ ए, कोई सेट हमारे पास ए है वेल ऑर्डर सेट, तो अगर हमने उसके ऑर्डिनल नंबर को ओ आर डी ऑफ ए, यानी इसको हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, ऑर्डिनल नंबर ऑफ ए इज इक्वल टू लैम्डा। तो इसका मतलब ये है कि सेट ए का जो ऑर्डिनल नंबर है उसको हमने क्या बोल दिया, लैम्डा बोल दिया। तो यहाँ पे देखें, हेयर ए इज़ सिमिलर टू बी, दिस इम्प्लाइज दैट ऑर्डिनल नंबर ऑफ बी। ठीक है, तो देखें यहाँ पे अगर आप एक और सेट बी लेते हैं तो वो ए सेट के क्या है, ए सेट के आइसोमॉर्फिक है। तो हम क्या बोल देंगे कि अगर ऑर्डिनल नंबर ऑफ ए लैम्डा है तो यही जो ऑर्डिनल नंबर ऑफ बी है वो भी लैम्डा होगा, क्योंकि दोनों सेट्स क्या हो गए, सिमिलर हो गए, आइसोमॉर्फिक हो गए, तो दोनों का जो ऑर्डिनल नंबर है वो भी सिमिलर होगा। तो देखें जो ऑर्डिनल नंबर ए का था वही ऑर्डिनल नंबर हमने बी का भी बोल दिया, क्योंकि ये दोनों आइसोमॉर्फिक हैं, तो इसका जो ऑर्डिनल नंबर दोनों का होगा वो लैम्डा के बराबर होगा। नेक्स्ट हमारे पास है फाइनाइट ऑर्डिनल नंबर्स। द ऑर्डिनल नंबर्स ऑफ ईच ऑफ वेल ऑर्डर्ड सेट्स 5, 1, सिंगलटन 1, 1, 2 सेट 1, 2, 3 सेट अप टू सो ऑन इज डिनोटेड बाई 0, 1, 2, 3। तो देखें जो हमने कार्डिनल नंबर जिस तरह असाइन किए थे, जिस तरह के 5 को हमने 0 असाइन किया था, सिंगलटन सेट को 1 असाइन किया था, तो ऑर्डिनल नंबर का भी केस सेम ही है, लेकिन यहाँ पे जो सिचुएशन है वो थोड़ी सी चेंज है। ठीक है, ये किसको, ये ऑर्डर को रिप्रेजेंट करता है, लेकिन जो असाइन करने का काम है वो सेम है जिस तरह कार्डिनल नंबर को हमने असाइन किया था। यानी कि अगर 5 सेट है
तो उसको 0 साइन करेंगे, अगर सिंगलटन सेट है उसको 1 करेंगे, अगर 2 एलिमेंट्स है 2 करेंगे, 3 एलिमेंट्स है 3, इसी तरह अप टू सो ऑन चलता जाएगा। और ये जो नंबर्स हैं इनको हम फाइनाइट आर्डिनल नंबर्स बोलते हैं। फाइनाइट आर्डिनल नंबर्स क्यों बोलते हैं? क्योंकि देखें ये तमाम सेट जो हैं वो फाइनाइट हैं। ऑल अदर आर्डिनल नंबर्स आर कॉल्ड ट्रांसफाइनाइट नंबर्स। तो अगर कोई अदर जो होंगे, ठीक है, जो दूसरे हमारे पास इनफाइनाइट सेट्स के लिए जो आर्डिनल नंबर्स होंगे उनको हम ट्रांसफाइनाइट आर्डिनल नंबर्स बोलते हैं, ठीक है, जो हमारे पास क्या होंगे, इनफाइनाइट सेट्स होंगे। नेक्स्ट हमारे पास एक नोट है, सिंस एनी टू फाइनाइट वेल ऑर्डर्ड सेट्स विद सेम नंबर ऑफ एलिमेंट आर सिमिलर। वो कह रहा है कि अगर दो हमारे पास फाइनाइट वेल ऑर्डर्ड सेट्स हैं तो उनमें जो एलिमेंट्स हैं वो अगर सेम है तो फिर हम क्या बोलेंगे कि वो क्या होंगे, सिमिलर होंगे। तो क्या होगा फिर, 0 1 2 3 आर द ओनली फाइनाइट नंबर्स दैट इज़। तो ये अगर हमारे पास कोई भी वेल ऑर्डर्ड सेट हो लेकिन उनमें जो है नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स वो सेम है तो हम उनको सेम ऑर्डिनल नंबर ही असाइन करेंगे। जिस तरह के देखें हम यहाँ पे हमने 1 को ए जो है सिंगलटन ए जो है इसको भी हमने 1 असाइन किया है, और जो सिंगलटन ए सेट है वो भी उसमें भी एलिमेंट्स की तादाद 1 नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि ये सिंगलटन सेट है ये सिंगलटन सेट के आइसोमॉर्फिक है। तो इन दोनों का जो क्या होगा ऑर्डिनल नंबर वो 1 होगा, दोनों का ऑर्डिनल नंबर सेम होगा क्योंकि दोनों में एलिमेंट्स की तादाद क्या है, बराबर है, जो कि 1 के बराबर है। नेक्स्ट हम बात करते हैं ऑर्डिनल नंबर ऑफ पी। द ऑर्डिनल नंबर ऑफ पी ऑफ काउंटिंग नंबर इज डिनोटेड बाई ओमेगा। जो सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर जो हैं उनका जो ऑर्डिनल नंबर है उसको हम ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ओमेगा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ऑर्डिनल नंबर ऑफ 1 2 3 अप टू सो ऑन। तो ये ऑर्डिनल नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स क्या होगा, ओमेगा होगा। नेक्स्ट हमारे पास है इनइक्वालिटीज एंड ऑर्डिनल नंबर्स। लेट लैम्डा एंड म्यू बी ऑर्डिनल नंबर्स एंड लेट ए एंड बी आर टू वेल ऑर्डर्ड सेट्स सच दैट लैम्डा इज इक्वल टू ऑर्डिनल नंबर ऑफ ए। फर्ज करें कि हमारे पास दो ऑर्डिनल नंबर्स हैं जिनको हमने लैम्डा और म्यू बोला है, और दो ही हमारे पास वेल ऑर्डर्ड सेट्स हैं जो कि हमने ए और बी जिनको बोला है। इस तरह है हमारे पास ये जो ए और बी सेट्स हैं वो किस तरह हैं, इस तरह हैं कि जो लैम्डा है वो ऑर्डिनल नंबर ऑफ ए है, ठीक है, और जो म्यू है वो ऑर्डिनल नंबर ऑफ बी है, ठीक है। लैम्डा किसका ऑर्डिनल नंबर है, ए का, और म्यू जो है वो बी का ऑर्डिनल नंबर है। देन लैम्डा इज लेस देन म्यू इफ़ ए इज सिमिलर टू एन इनिशियल सेगमेंट ऑफ बी। तो देखें ये हम पीछे डेफिनेशन पढ़ के आए थे कि अगर ए जो है वो किसी सेट बी के किसी इनिशियल सेगमेंट के सिमिलर है तो फिर क्या होगा कि ए जो है वो शॉर्टर देन बी है, यानी ए सेट जो है वो छोटा होगा बी से। ये आपने याद रखना है, ये हम पीछे पढ़ के आए हैं कि अगर ए जो है वो सिमिलर टू है किसी इनिशियल सेगमेंट ऑफ बी के, ठीक है, तो लैम्डा जो होगा वो लेस देन म्यू होगा। क्यों लैम्डा लेस देन म्यू होगा, क्योंकि जो ए है वो शार्टर हो जाएगा बी से। ये हम पीछे डेफिनेशन पढ़ के हैं, शार्टर और लॉन्गर सेट जो होते हैं, ठीक है। ऐसा सेट ए जो कि किसी इनिशियल सेगमेंट ऑफ बी के सिमिलर हो, हम बोलेंगे वहाँ पे कि ए जो है वो शार्टर है और बी जो है लॉन्गर है, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंगली फिर क्या होगा, जब लैम्डा हमारा लेस देन म्यू होगा तो इसका मतलब ये होगा कि ए हमारा शार्टर देन बी है, क्योंकि ए जो है फिर क्या हो गया, सिमिलर हो गया इनिशियल सेगमेंट ऑफ बी के, ठीक हो गया। नेक्स्ट हमारे पास इसी तरह अकॉर्डिंगली क्या होगा कि लैम्डा जो है वो म्यू के बराबर होगा अगर ए और बी जो हैं वो सिमिलर सेट्स होंगे। अगर तो दोनों सेट्स सिमिलर हो गए, दोनों आइसोमॉर्फिक हो गए, तो लैम्डा और म्यू बराबर हो जाएंगे। अगर ए सेट जो है वो शार्टर हो गया बी से तो ए का जो कार्डिनल ए का ऑर्डिनल नंबर जो है वो लेस हो जाएगा बी के ऑर्डिनल नंबर से। ये जो मैं पहले आपको ये वाली सिचुएशन बता के आया हूँ। नेक्स्ट हमारे पास है लैम्डा जो है वो ग्रेटर देन म्यू हो जाएगा इफ़ ए इज़ लॉन्गर देन बी। अगर आपका ए जो है वो बड़ा है सेट बी से तो वहाँ पे लैम्डा आपका जो है वो ग्रेटर होगा म्यू से। तो ये कुछ इनइक्वालिटीज़ हैं, आपने एमसीक्यूज़ के हवाले से याद रखनी है, ठीक है, बहुत ईजी है, कोई मसला नहीं है। सिर्फ इसमें ये एक ट्रिकी बात है कि ए जो है अगर वो सिमिलर हो जाए किसी इनिशियल सेगमेंट ऑफ बी के, ठीक है, आप इनिशियल सेगमेंट हम पीछे पढ़ के आए हैं कि अगर आप बी का कोई इनिशियल सेगमेंट लें और ए उसके सिमिलर हो जाए तो हम बोल देंगे कि ए जो है वो शार्टर देन हो जाएगा बी के। तो लैम्डा यहाँ पे क्या हो जाएगा, लेस देन हो जाएगा फिर म्यू से। नेक्स्ट हमारे पास एक एग्जांपल है कि कंसीडर टू वेल ऑर्डर्ड सेट्स। ए सेट है A1 A2 A3 A4, बी सेट है B1 B2 B3 B4 B6 B5 B6। हेयर ए इज शार्टर देन बी। तो ये आपको सामने ही नज़र आ रहा है, ए में 4 एलिमेंट्स हैं, बी में 6 एलिमेंट्स हैं, तो ए जो है वो छोटा हो गया बी से। तो इसका मतलब ये है कि ऑर्डिनल नंबर ऑफ ए इज़ लेस देन ऑर्डिनल नंबर ऑफ बी। तो ऑर्डिनल नंबर ऑफ ए जो है वो छोटा होगा फिर ऑर्डिनल नंबर ऑफ बी से, क्योंकि सेट ए जो है वो सेट बी से छोटा है।
नेक्स्ट हमारे पास है कि लेट बीटा इज इक्वल टू ऑर्डिनल नंबर ऑफ एस। ये हमने एक बहुत ही टिपिकल सेट पढ़ा था जिसमें हमने जो सेट ऑफ ऑड इंटीजर्स और सेट ऑफ इवन इंटीजर्स का यूनियन लिया था, उसको हमने एस का नाम दिया था। तो देखें इसका जो ऑर्डिनल नंबर है, एस का जो ऑर्डिनल नंबर है उसको हमने बीटा का नाम दे दिया। ठीक है, बीटा किसके बराबर है? ऑर्डिनल नंबर ऑफ एस। तो यहाँ पे देखें ये जो सेट है इसको हमने एस का नाम दिया था और ये किसके बराबर है? इसका ऑर्डिनल नंबर बीटा के बराबर है। नाउ ओमेगा इज इक्वल टू ऑर्डिनल नंबर ऑफ पी। तो यहाँ पे आप अगर देखें कि ओमेगा किसका ऑर्डिनल नंबर है? ऑर्डिनल नंबर ऑफ पी, यानी कि सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स का ऑर्डिनल नंबर क्या है? ओमेगा। हेयर पी इज सिमिलर टू इनिशियल सेगमेंट ऑफ एस। तो देखें ये जो अगर आप इस सेट एस का कोई इनिशियल सेगमेंट लें तो पी जो है फिर उसके सिमिलर हो जाएगा, यानी उसके आइसोमॉर्फिक होगा। फर्ज करें आप 2 का इनिशियल सेगमेंट लेते हैं तो इनिशियल सेगमेंट ऑफ 2 मैं यहाँ पे आपको लिख के दे देता हूँ। इनिशियल सेगमेंट ऑफ 2 बराबर आ जाएगा, इसमें कौन से एलिमेंट आ जाएगा? 1 3 5 अप टू सोन। ये इस तरह का एक सेट हमें मिलेगा। यानी अगर आप ये 2 एलिमेंट का इनिशियल सेगमेंट लेंगे तो इनिशियल सेगमेंट में क्या आता है? जो इससे पीछे सारे एलिमेंट्स होते हैं, तो इससे पीछे ये 1 3 5 अप टू सोन इनफाइनाइट एलिमेंट्स हैं। तो इस 2 का जो इनिशियल सेगमेंट जब हमने लिया, सेट बी एस का हमने इनिशियल सेगमेंट लिया जब, तो देखें हमारे पास 1 3 5 आया और ये जो सेट है वो आइसोमॉर्फिक है, यानी ये S2 जो है वो आइसोमॉर्फिक है किसके? P के। तो देखें ये दोनों सेट्स सिमिलर हैं। तो जब दोनों सेट सिमिलर होंगे तो P इज शॉर्टर देन S। तो P जो होगा वो क्या हो जाएगा? शॉर्टर देन S हो जाएगा। यानी कोई भी सेट अगर किसी सेट के इनिशियल सेगमेंट के आइसोमॉर्फिक हो जाता है, सिमिलर हो जाता है, तो P सेट जो होगा वो जो सेट होगा वो शॉर्टर हो जाएगा उस सेट से जिसका हमने इनिशियल सेगमेंट लिया था। यहाँ पे इनिशियल सेगमेंट हमने एस का लिया था और फिर पी क्या हो जाएगा? पी जो है वो शॉर्टर देन हो जाएगा एस के। तो इसका मतलब ये है कि पी का जो ऑर्डिनल नंबर है वो भी छोटा हो जाएगा बीटा से, क्योंकि एस का ऑर्डिनल नंबर क्या है? यहाँ पे बीटा है। तो यहाँ पे आप इजीली देख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है चॉइस फंक्शन। ये एक बड़ा ट्रिकी फंक्शन है, तो इसकी मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। आपको एग्जांपल से ज़्यादा समझ आएगा, डेफिनेशन हम सिर्फ पढ़ लेते हैं। लेट सी बी अ नॉन एम्प्टी सेट ऑफ नॉन एम्प्टी सेट्स। सी हमारे पास क्या है कि सी हमारे पास एक ऐसी कलेक्शन है सेट्स की जिसमें नॉन एम्प्टी सेट्स हैं। तो यानी कि ये सेट्स का सेट है, यानी सेट के अंदर एलिमेंट्स के तौर पर क्या पड़े हुए हैं? नॉन एम्प्टी सेट्स पड़े हुए हैं। ये फंक्शन एफ फ्रॉम सी टू यूनियन ऑफ सी। तो ये अगर आप एक फंक्शन सी से यूनियन ऑफ सी पे अप्रोच करवाएं, यानी अप्लाई करें, एफ आपने अप्लाई करना है सी से यूनियन ऑफ सी पे, तो ये जो फंक्शन होगा इसको हम चॉइस फंक्शन कहेंगे फॉर सी। हम इसको चॉइस फंक्शन कहेंगे फॉर सी इफ़ क्या कि अगर आप ए कोई एलिमेंट लें, यानी सेट ए लें आप सी से। ठीक है, यह ज़ाहिरी बात है कि हमने जो एलिमेंट लेना होता है पहले सेट से लेना होता है। तो पहला सेट हमारे पास सी है। अगर सी सेट से आपने एक एलिमेंट ए लिया और उस पर आपने फंक्शन अप्लाई किया और उसका जो आंसर है वो दोबारा ए ही आ गया, दोबारा क्या आ गया? ए ही आ गया, यानी कि जो ए है वो सी में ही दोबारा चला गया। यानी देखें आपने कोई एलिमेंट ए लिया, उस पर फंक्शन अप्लाई किया और फंक्शन अप्लाई करने के बाद उसका दोबारा आंसर ए ही आ गया, तो हम क्या बोलेंगे कि ये जो है ये चॉइस फंक्शन है सी के लिए। ठीक है, तो फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू सी। ठीक है, हम तमाम ए जो हैं वो सी से आएंगे। ये जो हम ए ले रहे हैं वो कहाँ से आएंगे? सी सेट से आएंगे। तो इसकी एग्जांपल देखते हैं कि लेट सी बी द सेट ऑफ कंट्रीज ऑन अर्थ। अगर आप फर्ज करें कि जो सी है वो सेट है तमाम मुल्कों का जो कि ज़मीन पर पाए जाते हैं। ठीक है, सी ऐसा सेट है जिसमें तमाम कंट्रीज शामिल हैं जो कि दुनिया में पाए जाते हैं। थिंकिंग ऑफ ईच कंट्री एज ए कलेक्शन ऑफ सिटीज़। तो अगर आप हर कंट्री को कलेक्शन ऑफ सिटीज़ समझें, ज़ाहिरी बात है हर कंट्री के अंदर काफ़ी सारे सिटीज़ होंगे, तो वो भी क्या होगा? कलेक्शन होगा एक। ठीक है, कलेक्शन ऑफ सिटीज़ होगा। हर सिटी को जब आप हर कंट्री को देखेंगे तो उसके अंदर एक कलेक्शन ऑफ सिटीज़ होगा। देन यूनियन सी इज़ द सेट ऑफ ऑल सिटीज़ ऑन अर्थ। तो देखें अगर आप फिर सी तमाम ऐसे कंट्रीज़ का यूनियन करें, तमाम कंट्रीज़ जो सेट सी में है अगर आप उनका यूनियन करें तो वो किसके बराबर आएगा? वो ऑल सिटीज़ ऑन अर्थ आएगा, यानी जितने भी ज़मीन पर हमारे शहर होंगे वो उनके बराबर आएगा। एंड द फंक्शन एफ दैट असाइन टू ईच कंट्री इट्स कैपिटल सिटी इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ चॉइस फंक्शन। और एक ऐसा फंक्शन जो आप कोई भी सिटी, जो आप कोई भी कंट्री लें और वो कंट्री को किस पे मैप करें? कैपिटल सिटी पे मैप कर दे। यानी आपने एक ऐसा फंक्शन डिफाइन किया कि आपने
कलेक्शन सी में से एक कंट्री उठाया, उस पर वो फंक्शन अप्लाई किया। वो स्पेशल फंक्शन ऐसा फंक्शन है कि जो कंट्री आप ले रहे हैं, जब वो उस पर अप्लाई होता है तो वो क्या करता है, वो उसके कैपिटल सिटी पे उसको मैप कर देता है। अब इसकी एग्जांपल देखते हैं चॉइस फंक्शन की, कि फ़र्ज़ करें ए जो है बिलोंग्स टू सी कर रहा है, डिनोट्स पाकिस्तान। फ़र्ज़ करें कि जो सी सेट था, कलेक्शन थी सी, हमने वहाँ से एक सेट ए लिया और ए को हमने क्या बोल दिया, पाकिस्तान बोल दिया। यानी कि जो हमने कंट्री उठाया वहाँ से, वो कौन सा कंट्री उठा लिया, पाकिस्तान उठा लिया। फिर क्या हुआ, फिर हमने उस पर वो चॉइस फंक्शन अप्लाई किया, यानी सेट ए पर हमने फंक्शन अप्लाई किया। और वो क्या कहता है, जब अप्लाई होता है फंक्शन तो वो उसको उसके कैपिटल सिटी पे मैप करता है। तो पाकिस्तान का कैपिटल सिटी क्या है, इस्लामाबाद। तो देखें जब हमने ए पर यानी पाकिस्तान पर या ए पर हमने क्या किया, फंक्शन अप्लाई किया, तो उसने इसको मैप कर दिया इस्लामाबाद पर। तो इस्लामाबाद भी तो सेट ए का ही एलिमेंट है ना, क्योंकि देखें सेट ए में क्या है, सेट ए है पाकिस्तान, तो सेट ए में पाकिस्तान है, तो इस्लामाबाद भी फिर पाकिस्तान से बिलोंग कर गया ना। तो इसका मतलब ये है कि इस्लामाबाद सेट ए से ही बिलोंग कर गया। तो देखें हमने एक ऐसा फंक्शन डिफ़ाइन किया जो हम किसी सेट ए पर डिफ़ाइन अप्लाई करें तो वो हमें ऐसा एलिमेंट वापस करे जो सेट ए से ही बिलोंग करता हो। तो देखें यहाँ पे हमने सेट ए की जगह पे पाकिस्तान लिया था, तो पाकिस्तान पर जब हमने फंक्शन अप्लाई किया तो फंक्शन ने उसको इस्लामाबाद पे मैप कर दिया। तो इस्लामाबाद जो है वो ए का ही तो एलिमेंट है, ठीक है। तो ये चॉइस फंक्शन है। एक और चॉइस फंक्शन की एग्जांपल है कि आप कलेक्शन ले लें, जितने भी दुनिया में जूतों के पेयर हैं, ठीक है, आपने दुनिया में जितने भी जूतों के पेयर हैं उनकी तमाम की कलेक्शन कर ली है। देन द फंक्शन दैट पिक्स लेफ्ट शू आउट ऑफ ईच पेयर इज़ अ चॉइस फंक्शन। तो ऐसा फंक्शन जो कि उन तमाम जोड़ों में से जो लेफ़्ट शू होगा वो पिक करेगा, वो चॉइस फंक्शन होगा। हर पेयर का वो क्या करेगा, जो लेफ़्ट पेयर शू होगा वो पिक कर लेगा। तो आप क्या करें, फ़र्ज़ करें कि आपके पास जो पेयर ऑफ शूज़ हैं उसको आपने ए का नाम दे दिया, यानी सेट ए आपने लिया। उसमें क्या है कि आपके जो पेयर ऑफ शूज़ हैं वो आपने ले लिए। जब आपने उस पर फंक्शन अप्लाई किया तो फंक्शन क्या करता है, लेफ़्ट शू को चूज़ कर लेता है, यानी जो पेयर में लेफ़्ट शूज़ होता है उसको चूज़ कर लेता है। तो देखें लेफ़्ट शू किससे बिलोंग कर रहा है, सेट ए से। सेट ए में क्या है, आपके पेयर ऑफ शूज़ हैं। तो देखें आपने ऐसा फंक्शन डिफ़ाइन किया कि जब आपने अपने पेयर ऑफ शूज़ पे अप्लाई किया, उसने एक लेफ़्ट शू उठा लिया। तो लेफ़्ट शू भी किससे आ रहा है, सेट ए से आ रहा है। सेट ए में क्या है, योर पेयर ऑफ शूज़, जो आप पेयर ऑफ शूज़ आपने लिए हैं। लेट हमारे पास एक फंक्शन है सी से यूनियन ऑफ सी तक, और सी हमारा है पावर सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, और इसमें से हमने माइनस कर दिया एम्प्टी सेट। आपने याद रखना है कि ये पावर सेट है नेचुरल नंबर्स का, और उसमें से हमने निकाल दिया, क्या निकाला है, एम्प्टी सेट निकाल दिया। द फंक्शन एफ ऑफ ए इज़ इक्वल टू मिनिमम ऑफ ए इज़ द चॉइस फंक्शन ऑन ए। तो देखें यहाँ पे अगर हम नेचुरल नंबर्स का एक सब सेट लें जो कि ए इज़ इक्वल टू 1 2 3 है, तो यहाँ पे देखें जब हम क्या करते हैं, ए पर फंक्शन अप्लाई करते हैं तो वो मिनिमम ऑफ ए दे देता है, यानी सेट ए में जो मिनिमम एलिमेंट है वो देता है। तो ए पर हमने फंक्शन अप्लाई किया तो हमें 1 मिला। 1 क्यों मिला, क्योंकि 1 इस सेट का मिनिमम एलिमेंट है। तो 1 कहाँ से बिलोंग कर रहा है, सेट ए से। तो ये भी क्या है, एक चॉइस फंक्शन है। नेक्स्ट टॉपिक है स्टूडेंट्स हमारे पास एक्सियम ऑफ चॉइस। लेट सी बी अ नॉन एम्प्टी सेट ऑफ नॉन एम्प्टी सेट्स। तो सी हमारे पास वही कलेक्शन है जिसमें हमारे पास नॉन एम्प्टी सेट्स हैं, यानी सेट्स का सेट है, सेट के अंदर सेट्स मौजूद हैं एलिमेंट्स के तौर पर। देयर एग्जिस्ट अ चॉइस फंक्शन फॉर सी। तो सी के लिए हमारे पास एक चॉइस फंक्शन हमेशा एग्जिस्ट करेगा। तो देखें फॉर अ नॉन मैथमेटिशियन इफ़ यू हैव अ बंच ऑफ चॉइसेस, अगर आपके पास बहुत सारी चॉइसेस हैं, ईच ऑफ विच इज़ पॉसिबल टू मेक, उनमें से हर एक जो है वो पॉसिबल है कि आप उसको चूज़ कर सकते हैं। देन यू कैन मेक ऑल ऑफ देम। तो आप जो है वो तमाम उन चॉइसेस को अवेल कर सकते हैं, उन तमाम चॉइसेस को पिक कर सकते हैं। तो देखें ये देखने में तो इसका जो एक्सियम ऑफ चॉइस की जो स्टेटमेंट है वो बहुत इजी है, लेकिन इसको इस्तेमाल करके हम बहुत सारे जो थ्योरम्स हैं सेट थ्योरी में वो बहुत प्रूव करते हैं, बहुत सारे इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल है, ठीक है। यानी कि वो कह रहा है कि अगर आपके पास सी जो है वो कलेक्शन ऑफ नॉन एम्प्टी सेट्स है, तो आपके पास एक जो चॉइस फंक्शन है वो हमेशा एग्जिस्ट करेगा सी के लिए। तो नॉन मैथमेटिशियन के लिए अगर आपने किसी नॉन मैथमेटिशियन को समझाना हो तो आप इस मिसाल से समझा सकते हैं कि अगर आपके पास बहुत सारी चॉइसेस हों और हर चॉइस उसमें से आप ले सकते हो, तो आप क्या करेंगे, आप सारी चॉइसेस को ले लेंगे, ठीक हो गया। तो ये चॉइस फंक्शन था हमारे पास, एक्सियम ऑफ चॉइस, ठीक है। चॉइस फंक्शन हम पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट हमारे पास है वेल ऑर्डरिंग थ्योरम। सेट ऑफ इंटीजर्स इज नॉट अ वेल ऑर्डर्ड सेट्स।
तो देखें हमने पीछे पढ़ा कि जो सेट ऑफ इंटीजर्स है वो वेल ऑर्डर्ड सेट नहीं है, क्योंकि उसमें फर्स्ट एलिमेंट हमें नहीं मिलता। क्यों नहीं मिलता? क्योंकि जो भी हम छोटे से छोटा एलिमेंट ढूंढने की कोशिश करेंगे वो क्या होता है कि उससे भी छोटा एलिमेंट हमें मिल जाता है। तो सेट ऑफ इंटीजर्स था वो वेल ऑर्डर्ड सेट नहीं था। तो क्या हमारे पास कोई ऐसा ऑपरेशन है, कोई ऐसा फंक्शन है कि हम उस पर सेट ऑफ इंटीजर्स पर उसको अप्लाई करें तो हमें वो क्या मिल जाए, वो हमारे पास वेल ऑर्डर बन जाए। एवरी सेट कैन बी वेल ऑर्डर्ड, तो उसने कहा कि हर सेट जो है हम उसे वेल ऑर्डर्ड बना सकते हैं। ऑल दो जी विद यूजुअल ऑर्डर, अगरचे जो सेट ऑफ इंटीजर्स है विद यूजुअल ऑर्डर यानी जो लेस देन का यूजुअल ऑर्डर है उसके हिसाब से ये वेल ऑर्डर नहीं है, ये हम पीछे पढ़ के आए हैं, क्योंकि हमें इसका फर्स्ट एलिमेंट नहीं मिलता। लेकिन अगर हम एक नया ऑर्डर डिफाइन कर दें तो हम इसको वेल ऑर्डर बना सकते हैं। वी कॉल दिस ऑर्डर, ये जो है इसको क्या पढ़ते हैं, तो ये सिंबल जो है ये आपने देखनी है एक्चुअल लेक्चर से, ये अभी मेरे ज़हन से निकल गई है कि इसका नाम क्या है। हमने क्या किया कि जो लेस देन का रिलेशन था, ऑर्डर था, हमने उसको इस रिलेशन से हम इसको इस तरह करके लिखेंगे। ये अल्फ़ा नहीं है बाकी, तो आप इसको जो है वो देख सकते हैं वहाँ पे। ये हमने एक नया ऑर्डर डिफ़ाइन किया है। तो इस ऑर्डर को हमने किस तरह डिफ़ाइन किया है कि अगर ए रिलेटेड टू बी है, व्हेन आवर ए मॉड इज़ लेस देन बी मॉड, और इफ़ ए मॉड इज़ इक्वल टू बी मॉड एंड ए इज़ नेगेटिव एंड बी इज़ पॉजिटिव नंबर, दैट इज़। तो देखें हमने ये जो रिलेशन डिफ़ाइन किया है, फ़र्ज़ करें -9 की एब्सोल्यूट वैल्यू जो है वो हमेशा लेस होगी -20 से। सो जो -9 है वो रिलेटेड टू होगा -20 से। देखें -9 जो है इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होती है 9, और -20 की 20। तो देखें ये दोनों फिर क्या हो गए आपस में रिलेट कर गए। इसी तरह 0 की जो एब्सोल्यूट वैल्यू है वो लेस होगी 5 की एब्सोल्यूट वैल्यू से। इसी तरह 0 भी फिर रिलेट कर गया 5 से। -1 की होगी लेस देन -5 से, तो -1 रिलेट कर गया -5 से। तो देखें -2 जो है वो उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू जो है वो 2 के बराबर है। ठीक है, एब्सोल्यूट वैल्यू 2, -2 और 2 की एब्सोल्यूट वैल्यूज़ दोनों बराबर हैं। तो देखें एक केस हमने ये भी पढ़ा था, एक केस हमने ये भी पढ़ा था कि अगर आपका एक नंबर पॉजिटिव हो, ए नंबर पॉजिटिव हो और बी ए नंबर नेगेटिव हो और बी जो है वो पॉजिटिव हो, तो देखें इसमें से ये ए जो है वो नेगेटिव है और बी पॉजिटिव है। तो देखें फिर क्या होगा अगर ये दोनों बराबर भी हैं। यहाँ पे पहले हम लेस देन के जो हैं वो पढ़ रहे थे, अगर ये दोनों बराबर भी हैं फिर भी ये आपस में रिलेट कर जाएंगे इस कंडीशन की वजह से, ये वाली, क्योंकि दो कंडीशंस आ रही हैं, एक ये वाली, एक ये वाली, एक लेस देन वाली और एक इक्वल टू वाली। लेस देन के लिए तो आप सिंपल बस लिख देंगे कि ये दोनों एलिमेंट्स रिलेट कर रहे हैं। इक्वल टू के लिए आपका एक एलिमेंट नेगेटिव होना चाहिए और एक पॉजिटिव होना चाहिए। तो यहाँ पे देखें ये दोनों शराइत पूरी हो रही हैं, इक्वल टू की भी और नेगेटिव और पॉजिटिव की भी। तो इसका मतलब ये हुआ कि जी जो है इसका फिर ज़ीरो जो है वो लीस्ट एलिमेंट हो जाएगा, ज़ीरो जो है वो सबसे छोटा एलिमेंट हो जाएगा, क्योंकि ज़ीरो जो है ये 1 2 3 अप टू सो ऑन, ये इन सब में तो सबसे छोटा है जो पॉजिटिव नंबर्स हैं। लेकिन माइनस में भी ये छोटा हो जाएगा जब यहाँ पे आप इसको इस रिलेशन से डिफ़ाइन करेंगे, ये जो हमने न्यू रिलेशन डिफ़ाइन किया है ना, क्योंकि देखें ज़ीरो की एब्सोल्यूट वैल्यू जो है वो तमाम से बड़ी है। जब आप इन नेगेटिव नंबर्स की एब्सोल्यूट वैल्यू लेंगे तो वो पॉजिटिव आ जाएगी, ठीक है। तो फिर ज़ीरो जो है वो इन नंबर से भी छोटा होगा, इनसे तो छोटा है ही है। तो नेगेटिव नंबर्स का मसला आ रहा, तो नेगेटिव नंबर्स के लिए हमने ये एब्सोल्यूट वैल्यू का रिलेशन डिफ़ाइन किया जो कि तमाम को पॉजिटिव कर देता है। तो ये देखें ज़ीरो जो है फिर इसका लीस्ट एलिमेंट होगा, क्योंकि ये इस नए आर्डर के मुताबिक ये जो है ज़ीरो वो इसका लीस्ट एलिमेंट है। नेक्स्ट हमारे पास है जॉन्स लेमा। Let X be a non-empty partially ordered set in which every chain linearly ordered subset has an upper bound in X. X हमारा कोई भी नॉन एम्प्टी पार्शियली ऑर्डर सेट है और इनमें हर जो चेन है, चेन क्या होती है लीनियरली ऑर्डर्ड सबसेट के, ऐसा सबसेट सेट का पार्शियली ऑर्डर्ड सेट का ऐसा सबसेट जिसके तमाम एलिमेंट्स को हम कंपेयर कर सकते हैं, उसको चेन बोलते हैं। तो अगर जो कोई भी नॉन एम्प्टी पार्शियली ऑर्डर्ड सेट है तो उसकी हर चेन जो है अगर उसके पास अपर बाउंड मौजूद है तो फिर क्या होगा, देन एक्स कंटेन्स एट लीस्ट वन मैक्सिमल एलिमेंट। तो अगर एक्स सेट की हर चेन के पास कोई ना कोई अपर बाउंड मौजूद है तो एक्स जो होगा उसके पास कम से कम एक मैक्सिमल एलिमेंट ज़रूर मिलेगा। हम एक पार्शियली ऑर्डर्ड सेट कंसीडर करते हैं एक्स, ये वाला, और ऑर्डर्ड बाय डिविजिबिलिटी, और इस पर हमने ऑर्डर कौन सा डिफाइन किया है, डिविजिबिलिटी का। इट हैज़ 3 चेन्स, तो हम इसकी ये 3 चेन्स बना सकते हैं, क्योंकि 1 2 को डिवाइड करता है, 2 4 को, 4 12 को, 12 4 24 को। इसी तरह 1 2 को, 2 6 को, 6 12 को, 12 24 को, ये सारी इसकी चेन्स हैं। ऑल चेन्स हैव एन अपर बाउंड इज इक्वल टू 24। तो देखें तमाम चेन्स जो हैं उनके पास अपर बाउंड है। अपर बाउंड का क्या मतलब है, ऐसा एलिमेंट
जिसको तमाम एलिमेंट्स डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है। तो 24 ऐसा एलिमेंट्स है तमाम चेन्स में जिसको तमाम एलिमेंट्स डिवाइड कर रहे हैं, तो इसका अपर बाउंड 24 होगा और इसका जो मैक्सिमल एलिमेंट होगा वो भी क्या होगा, 24 है। नेक्स्ट हमारे पास एक थ्योरम है कि द फॉलोइंग आर इक्विवेलेंट। ये जो तीनों हमने चीज़ें पढ़ी हैं, एक्सियम ऑफ चॉइस, वेल ऑर्डरिंग थ्योरम और जॉन्स लेमा, ये तीनों क्या है, इक्विवेलेंट है। यानी यहाँ से आप यहाँ पे जा सकते हैं, यहाँ से यहाँ पे, और फर्स्ट से थर्ड पे जा सकते हैं, ठीक है। तो ये तीनों जो है हमारे पास वो क्या है, इक्विवेलेंट। तो स्टूडेंट यहाँ पे हमारा आज का लेक्चर एंड होता है। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसको लाजमी सब्सक्राइब करें और दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।